दोस्तों गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। गर्मी के मौसम में मैं आपको कुछ प्लांट की कटिंग से लगाने का आपको तरीका बताने वाला हूं। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो आज का तरीका जो है वो मैं कटिंग को टिश्यू पेपर से लगाने का तरीका आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से टिश्यू पेपर में कटिंग को लगाना है। तो सबसे पहले हम कटिंग ले लेते हैं स्टारलाइट की, जिसको स्पारीफाइकस भी बोलते हैं। इस तरीके से आपने कटिंग लेनी है कि ज़्यादा मोटी भी ना हो और ज़्यादा पतली भी ना हो। तो आपने इस तरीके से कटिंग लेनी है। जैसे जैसे मैं आपको बताता रहूँगा, अगर आप उसी तरीके से कटिंग को लगाएंगे तो आपकी कटिंग जो होगी वो गर्मियों में भी अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। दोस्तों मैंने एक कटिंग को ले लिया है जो कि स्टारलाइट की बहुत ही अच्छी सी कटिंग है। तो आपने इस तरीके से कटिंग लेनी है जिस तरीके से मैं आपको बताया है। तो उसके बाद हम कटिंग ले लेते हैं रात की रानी, जिसको रात की रानी भी बोलते हैं, और इसमें अच्छे तरीके से रात में इसमें खुशबू आती है। ये भी काफ़ी अच्छा पौधा होता है, अपने घर में इस पौधे को ज़रूर लगाएं। तो एक कटिंग मैं इसकी ले लेता हूँ। तो दोस्तों आपने इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो कटिंग होनी चाहिए वो ज़्यादा पतली ना हो और ज़्यादा मोटी भी ना हो। तो अगर आप पतली कटिंग लेंगे तो इसकी जो ग्रोथ होगी वो नहीं चलेगी, यानी आपकी कटिंग जो होगी वो कामयाब नहीं होगी। तो आपने इस तरीके से कटिंग लेनी है। कम से कम इसकी जो कटिंग होनी चाहिए वो कम से कम 6 या 7 इंच की कटिंग होनी चाहिए। तो देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसकी जो कटिंग ली है वो आपने इसी तरीके से लेनी है। ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली ना हो। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग लेंगे तो आपकी कटिंग कामयाब हो जाएगी। तो तीसरे नंबर पर हम कटिंग ले लेते हैं गोल्डन थूजा की। गोल्डन थूजा जो पौधा होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। जितनी इस पर गर्मी पड़ेगी और इतना ही इसमें शाइनिंग आती है। तो इसी तरीके से आपने इसकी भी एक कटिंग ले लेनी है। तो आपने इसकी कटिंग भी उसी तरीके से लेनी है कि ज़्यादा मोटी ना हो और ज़्यादा पतली ना हो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 कटिंग को लगाने का ही तरीका बताऊंगा। चाहे आप ज़्यादा भी कटिंग ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको तीन अलग अलग तरह की कटिंग को लगाने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने 3 कटिंग ले ली है। एक ली है गोल्डन थूजा की और दूसरी ली है आपकी रात की रानी। तीसरे नंबर पर वो है स्टारलाइट की। तो गोल्डन थूजा की सबसे पहले आपको कटिंग लगाने का तरीका बताऊँगा। जो इसकी नीचे की जो थोड़ी थोड़ी सी ब्रांचें होती हैं उसको आपने कट कर देना है। तो इसी तरीके से कट करेंगे वो अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगी। दोस्तों जब आपकी कटिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आपने एक टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू पेपर को आपने टिश्यू पेपर को 4 हिस्सों में बांटना है। तो इस तरीके से आप बांटेंगे तो आपकी कटिंग है वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगी। जिस तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा आपने इसी तरीके से आपने कटिंग को लगाना है। तो आपने एक टिश्यू पेपर से कम 4 हिस्सों में इसको बांट लेना है। बांटने के बाद फिर आपने एक एलोवेरा को लेना है। जो एलोवेरा होता है वो अक्सर घरों में लगा रहता है। तो आपने एलोवेरा को लेना है। तो दोस्तों मैंने 4 टुकड़े इसके कर दिए हैं। तो इसके बाद मैं एक कटिंग लूँगा। जिसकी मैं कटिंग करने वाला हूँ उसकी आपने कटिंग को लेना है। कटिंग के बाद फिर आपने यहाँ पर एलोवेरा लगाना है। जहाँ पर हमने कटिंग की थी आपने उसी हिस्से में तकरीबन कम से 1 या 2 इंच आपने अच्छे तरीके से एलोवेरा लगाना है। जब आप एलोवेरा लगा लेंगे उसके बाद आपने जहाँ पर एलोवेरा लगाए इसी हिस्से पर आपने हल्दी को लगाना है। तो अगर आप हल्दी को लगाएंगे तो इससे आपकी जो कटिंग होगी वो जल्दी भी ग्रोथ होगी और सही तरीके से भी ग्रो हो जाएगी। आपकी कटिंग अच्छे तरीके से चल जाएगी। तो आपने कम से कम 1 या 2 इंच आपने हल्दी को लगाना है। हल्दी को लगाने के बाद फिर आपने जो हमने टिश्यू पेपर लिया था, टिश्यू पेपर को आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फिर आपने जहाँ पर हल्दी लगाई है हल्दी वाली जगह पर आपने इस तरीके से आपने लपेट देना है। इससे जैसे मैं आपको बताता रहूँगा, अगर आप उसी तरीके से कटिंग लगाएंगे आपकी कटिंग 100% कामयाब होगी। तो एक कटिंग को मैंने मुकम्मल कर लिया है। उसके बाद मैं कटिंग ले लेता हूँ रात की रानी की। जो रात की रानी है वो आपने जैसे स्टारलाइट पर आपने एलोवेरा लगाया था उसी तरीके से आपने
दूसरी कटिंग पर भी एलोवेरा लगाना है। तो उसके बाद आपने इसके ऊपर भी हल्दी लगानी है। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, वो अलग अलग तरीके से कटिंग को लगाते हैं, लेकिन जो अगर आप इस तरीके से कटिंग लगाएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपकी कटिंग अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगी। तो जो दूसरी कटिंग है उसको भी आपने उसी तरीके से लपेट देना है, जिसको मैंने स्टार लाइट की तरह लपेटा था, तो आपने इसको भी उसकी तरह ही लपेट देना है। तो उसके बाद हमारी तीसरे नंबर पर जो कटिंग है वो है गोल्डन थूजा की। तो गोल्डन थूजा को भी आपने उसी तरीके से एलोवेरा लगाना है। उसके बाद आपने हल्दी लगानी है, जिस तरीके से मैंने पहले 2 कटिंग पर लगाया था। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। दोस्तों आपने इसको भी उसी तरीके से लपेट देना है, जिस तरीके से मैंने पहले वाली कटिंग को लपेटा था। तो हमारी जो 3 कटिंग है वो 3 कटिंग को आपने अच्छे तरीके से हमने लपेट दिया है। इस पर हल्दी भी लगा दी है, इस पर एलोवेरा भी लगा दिया है। तो आपने भी इस तरीके से कटिंग को लगाना है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने मिट्टी को तैयार कर लिया है। मिट्टी में हमने गार्डन सॉइल को डाला है और उसके साथ ही थोड़ी सी हमने खाद को डाला है। तो उसके बाद आपने इस तरीके से कटिंग लगानी है। कम से कम जो नीचे वाला हिस्सा होना चाहिए वो कम से कम तकरीबन 1 इंच का तो होना ही चाहिए। चाहे इस पर ज़्यादा भी नीचे को डाउन कर सकते हैं, कम से कम 1 इंच तो होना ही चाहिए। तो मैंने स्टार लाइट को 1 इंच इसको डाउन कर दिया है। उसके बाद हमारी कटिंग है वो है गोल्डन थूजा की। तो गोल्डन थूजा को भी आपने उसी तरीके से नीचे को डाउन करना है, कम से कम 1 इंच तो होना ही चाहिए। तो जिस तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा, अगर आप उसी तरीके से कटिंग को लगाएंगे तो आपकी कटिंग अच्छे तरीके से ग्रो होगी। तीसरे नंबर पर है हमारा जो रात की रानी। ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट होता है, रात में इसमें खुशबू आती है। तो इस पर आपने एक ध्यान रखना है, इसकी जो टानियाँ हैं, जो नई नई ब्रांचें निकली हैं, उसको आपने कट कर देना है। कट करेंगे वो उतना ही जल्दी आपकी जो कटिंग होगी वो ग्रो होगी। तो दोस्तों मैंने 3 कटिंग को लगा दिया है, चाहे आप ज़्यादा कटिंग भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको इस वीडियो के अंदर 3 कटिंग को ही लगाने का तरीका बता रहा हूँ। तो स्टार लाइट की कटिंग भी लगा दी है, उसके बाद जो है रात की रानी उसकी भी कटिंग लगा दी है, उसके बाद जो है गोल्डन थूजा, तीनों की कटिंग मैंने सही तरीके से लगा दी है। लगाने के बाद फिर आपने इसको एक शेमी शेड में रख देना है, जहाँ पर धूप भी कम आती हो और सिर्फ रोशनी ही वहाँ पर है। तो आपने वहाँ पर इन 3 कटिंग को रख देना है। तो उसके बाद आपने वहीं पर रखकर अपने पानी को डालना है। पानी आप डेली भी ना डालें दोस्तों, अगर आप डेली पानी लगाएंगे तो आपकी कटिंग जो होगी वो गल जाएगी, वो ग्रो नहीं होगी। तो आपने ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। पानी आपने जब लगाना है जब इसकी मिट्टी जो हो वो सूख जाए, सूखने के बाद ही आपने इस पर पानी लगाना है। तो आप इस तरीके से कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग जो होगी वो कामयाब हो जाएगी। दोस्तों 2 या 3 महीने के बाद हमारी जो कटिंग होगी वो अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगी। 2 या 3 महीने के बाद मैं इन पौधों को सेल कर दूंगा। दोस्तों आप भी इस तरीके से कटिंग को लगाएं, घर बैठे बैठे ही आप कटिंग को लगा सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, जैसे मैं आपको बताया है, अगर आप उसी तरीके से कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग भी चल जाएगी। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आपने कटिंग लगानी है, कटिंग को लगाने के बाद आपने सीधा धूप में ही नहीं रखना, वहाँ पर रखना है जहाँ थोड़ी सी छां आती हो। तो आप इस तरीके से कटिंग को लगाएं। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको पौधे का रेट बताऊंगा कि आपको कौन सा पौधा किस रेट पर मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।